बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। थैंक यू सर। तो एक बार फिर तालियां बजाएं। थैंक यू। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं मनीषा लालवानी जी। ये एक स्टेनोग्राफर हैं और ये अजमेर राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीषा जी। कैसा लग रहा है आपको? सर, लोगों की दिल की धड़कनें तेज होती है, मेरे पेट में बटरफ्लाईज हो गई है। सर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं एक्चुअली में, इतना कुछ सोचा होता है और वो एकदम साफ हो जाता है यहाँ आते ही। एकदम गायब? गायब, लिटरली गायब। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं? नहीं सर। आप केबीसी के सेट पे हैं? हाँ जी सर। आप हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। आपके सामने एक बहुत ही मूर्ख आदमी बैठा हुआ है। सर अलग अलग तरह के प्रश्न जो है वो पूछता रहता है और यहाँ की जनता जो है आपको चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। हाँ जी। अगर आप सही उत्तर देंगे तो वो ताली बजाएगी। ऑलराइट मनीषा जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? सर मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके पतिदेव आए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? उमेश नाम है सर मेरा। ओके उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सर मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, द हैंगिंग शूज नाम से, अजमेर में। ओह, फुटवेयर बिजनेस है आपका? जी सर। ओके। आप बहुत खुश लग रही हैं कि पतिदेव जो है उनकी फुटवेयर की एक दुकान है। सर फुटवेयर की दुकान। सिर्फ महिलाएं हंस रही हैं क्योंकि तय हो गया है कि जितने चप्पल जूता आपको खरीदना होगा वहीं से आने वाला है। सर ऐसा नहीं है, इसलिए ही तो। ऐसा नहीं है? सर पूछिए उनसे, सिर्फ मेंस फुटवेयर है। उनको पता था बीवी सारे लूट लेगी, इसलिए रखा ही नहीं। भाई साहब, आपको बता दें, विवाहित जीवन को अगर आप संपन्न करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आप एक विमेंस फुटवेयर भी दुकान खोल लीजिए। जी सर। ऑलराइट मनीषा जी, इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है और उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मनीषा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी वस्तु आमतौर पर पैरों में नहीं पहनी जाती है? Which of these items is usually not worn on the feet? A. Flip-flops. B. Sandals. C. Sneaker. D. Bow ties. Is not worn. Sir please lock option D, bow ties. Bow ties. D पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। bow tie जो है वो गले में पहनते हैं हाँ जी। और एक तरह से विदेश में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको एक फॉर्मल वेयर कहा जाता है। ऑलराइट मनीषा जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक बो या हत्थे से बजाया जाता है? Which of these instruments is usually played with a bow? ऑप्शन सुनिए। A. गिटार। B. सितार। C. वायलिन या D. हारमोनियम। Sir please lock option C, violin. C. वायलिन। लगा दें ताला? जी सर। C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न होगा मनीषा जी। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस घटना में बिजली अचानक और कुछ क्षण के लिए बहती है? Which of these phenomena is a sudden and momentary flow of electric current? और जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको इमेज के रूप में आएंगे, जो तस्वीर अब यहां दिखेगी आपको। जी सर। इनमें से किस घटना में बिजली अचानक और कुछ क्षण के लिए बहती है? आपको बताना होगा कौन सा इमेज आप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हाँ जी, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। बिजली गिर रही है, चमक रही है। लाइटनिंग या गाज यानी इलेक्ट्रिसिटी का विजिबल डिस्चार्ज तब होता है जब बादल के एक क्षेत्र में एक्सेस इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हवा के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। बिजली गिरती है, भयंकर। जी सर। ऑलराइट, ये है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में चक्रव्यूह को भेदने वाले अभिमन्यु जिस योद्धा के पुत्र थे, वो इनमें से किस समूह का हिस्सा थे? इन द महाभारत, अभिमन्यु who entered the Chakravyuh was the son of a warrior who was part of which of these groups? A. Saptarishi, B. Pandav, C. Rakshas, D. Vanar. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, पांडवास। बी पांडव पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला भाव पार हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में थार के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के बारे में इनमें से क्या गलत है? Which of these is not true about the region known as Thar in India? A. The Narmada flows here. B. Spread over parts of Rajasthan. C. It is a desert region. D. Camels are used for transport. हिंदी में बताता हूं, नर्मदा यहां बहती है, ये राजस्थान में फैला हुआ है, ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, परिवहन के लिए ऊंट का उपयोग होता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, द नर्मदा फ्लोज हियर। नर्मदा फ्लोज हियर, ए पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपको। आ गया है 9वां प्रश्न आपके इस खेल में, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजवंश के शासन को प्रचलित रूप से भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? The rule of which of these dynasties is popularly referred to as the Golden Age of India? ऑप्शन सुनिए। ए. राष्ट्रकूट, बी. गुप्त, सी. काकतीय, या डी. पल्लव? सर राष्ट्रकूटाज, गुप्ताज, काकटियाज, पल्लवाज। अंग्रेजी में न जाने कितना उसका सर मुझे करप्ट कर इसमें देते से बी लग रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गुप्तास। ओके, बी. गुप्त। गुप्तास पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मनीषा जी। ऐसे मत हिस्ट्री करिए। पढ़ते हैं कि नहीं आप? सब पढ़ती तो हूँ। सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। Well played, मनीषा जी। अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न। तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10th क्वेश्चन। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? इन मई 2022, who succeeded Sushil Chandra as the Chief Election Commissioner of India? A. Rajiv Kumar, B. Manoj Pandey, C. Om Prakash Rawat, या D. सुनील अरोड़ा? सर मनोज पांडे तो नहीं है, वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। सर मुझे राजीव कुमार लग रहा है।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ऑप्शन ए राजीव कुमार। राजीव कुमार जाएंगे उसके साथ। ऑलराइट, ए राजीव कुमार पे ताला लगाया जाए। सच में गलत। बहुत जोर से अब की बार आपने बंद कर लिया अपने हाथ। सही जवाब दिया आपने।